हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नमित सर और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 डिमांड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काउंट नहीं होता है। मतलब जहाँ पे जैसे मैंने आपको नहीं बताया था, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज़ होता है और प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये आपने पढ़ा था। पर ऐसे कौन से गुड्स है जिसमें ये उल्टा हो जाएगा? मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ता है और प्राइस घटेगा तो डिमांड घटता है। यहाँ पे अपोजिट समझना है। मतलब ऐसे कौन से गुड्स है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काउंट नहीं होता है? ऐसे कौन से गुड्स है स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं। सबसे पहले है प्रेस्टिजियस गुड्स। सो प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही मतलब कोस्टली गुड्स होते हैं जो रिच पीपल यूज़ करते हैं अपने स्टेटस के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए। सर्टेन गुड्स विच आर प्राइस वेरी हाई एंड आर कंज्यूम बाय वेरी रिच पीपल लाइक एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कार्स, मोबाइल फ़ोन्स। मतलब ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए ये बहुत ही महंगी चीज़ यूज़ करते हैं, अपने स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जब भी इनकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं हम। व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, बहुत करोड़पति अब्बजोपति लोग होते हैं, प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा महंगा सामान होगा उतनी ही मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मार्केट में शो ऑफ ज़्यादा कर सकेंगे। अगर कोई सामान की कीमत गिर जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये अमीर लोग उसे यूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी शान के खिलाफ होता है। तो अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए जब प्राइस बढ़ता है तो ये सामान की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं लग रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। पर यहाँ पे देखो उल्टा चल रहा है। जो महंगी चीज़ें होती है उस जब प्राइस बढ़ती है तभी उसकी डिमांड बढ़ती है, और प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जिसकी प्राइस बहुत ही लो है, बहुत ही कम, एकदम बहुत ही मतलब सस्ता, सबसे सस्ता। जैसे स्टेपलर की पिन हो गई, स्टेशनरी आइटम्स हो गई, रबड़ पेंसिल, ठीक है। इफ़ देयर प्राइस राइज अ कंज्यूमर डिमांड फॉर दिस गुड मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ देयर प्राइस फॉल द कंज्यूमर मे नॉट एक्सपांड द डिमांड। अब ये क्या होते हैं? एकदम ही मतलब बहुत ही सस्ते गुड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको नहीं बताया अभी, जो स्टेपलर पिन है, रबड़ पेंसिल है, अगर इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई स्टेपलर की पिन के भाव घट गए तो मैं बहुत सारी स्टेपलर घर पे ले आऊँगा। ऐसा नहीं होता है। ये एकदम मतलब है ना, सस्ता सामान होता है। तो प्राइस अगर घट जाएगी तो ना डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कभी भी घटने वाली नहीं है, क्योंकि इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं लग रहा है, ठीक है। गिफन गुड्स। तो यहाँ पे हम गिफन गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। गिफन गुड्स का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था अभी इसके पहले, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। जब भी प्राइस when the price of the certain goods called inferior goods fall and the real income of the consumer rise। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लो क्वालिटी जो आप यूज़ कर रहे हो उसके प्राइस घट जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यार इतना चीप क्वालिटी का प्राइस घटता जा रहा है तो हमारी डिमांड उसके लिए घट जाएगी, और हम लोग फिर क्या करेंगे? हम लोग सुपीरियर क्वालिटी का गुड ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि भले ही ना हमको ज़्यादा पैसा थोड़ा यूज़ करना पड़े, पर इतने भी हम लोग गए दूसरे नहीं है कि भाई इतना चीप क्वालिटी का सामान यूज़ करेंगे।
ठीक है। ये जो गिफन गुड्स का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट गिफन ने। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट गिफन। उन्होंने ये कंसेप्ट बनाया था इन्फीरियर गुड्स का। इसलिए ये जो कंसेप्ट है, ये जो इन्फीरियर गुड्स, जो लो क्वालिटी का गुड्स है, उसका नाम उनके नाम पे पड़ा है, गिफन गुड्स। ठीक है। जैसे लो क्वालिटी का गुड जो होता है वो कौन यूज़ करता है? जिनकी इनकम बहुत लो होती है, जो एकदम लोअर क्लास के होते हैं। ठीक है। जैसे जिसकी इनकम बहुत कम होती है वो क्या खाते हैं? जवार बाजरा खाते हैं। जो अपने फूड में वो लोग वीट वगैरह नहीं लेते हैं, जवार बाजरा एकदम सस्ता आता है, वो खाते हैं। पर क्या होता है, जब जवार बाजरा का प्राइस घटता जा रहा है, कम होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो ये जो लो इनकम ग्रुप वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फिर इसका यूज़ करना बंद कर देते हैं। उसकी जगह पे फिर थोड़ा अच्छा खाना खाते हैं, वीट। बिकॉज देखिए, इतना इनकम, अगर इतनी मतलब प्राइस घट रही है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी क्वालिटी के अंदर। ठीक है। तो फिर वो लोग भी भाई अपनी सेहत का ध्यान तो रखेंगे, तो वो फिर अच्छा यूज़ करना चालू करते हैं। ठीक है। So special preference of people. Certain times people get very accustomed and used to certain goods. यहाँ पे accustomed का मतलब क्या होता है? habituated, आदत से मजबूर। ठीक है। So if there is some rise in price of goods and individual demand may not decrease. देखिए, ऐसे भी बहुत सारे सामान होते हैं जो हमें एक उसकी लत लग गई होती है, हम उसके आदीन हो गए होते हैं, हमें मतलब उसके बगैर चलता नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांड होगा कि भाई मुझे तो यही टूथपेस्ट चाहिए, यही शैम्पू चाहिए, यही साबुन चाहिए, बस उसके बगैर तो मैं कुछ और यूज़ करता ही नहीं। तो सीधी बात है कि भाई अब आपको वो चीज़ की आदत लग गई है, तो अगर उसके प्राइस बढ़ेंगे तो अभी उसकी डिमांड कम होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको उस चीज़ की बहुत हैबिट है। जैसे किसी को पेप्सोडेंट ही पसंद है, तो पेप्सोडेंट के अगर 5-10 रुपये ज़्यादा बढ़ भी गए तो आप वो यूज़ करना बंद नहीं करोगे। किसी को साबुन में लक्स ही पसंद है, तो लक्स का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड कम होने वाली नहीं है। तो अगर आप हैबिचुएटेड हो तो भले ने प्राइस बढ़ेगा, आप तो वो यूज़ करोगे ही करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज मैंने इतना करवाया आपको। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।